अकबर और बीरबल की कहानी। सर्वश्रेष्ठ अनाज कौन सा है। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठकर अपनी प्रजा के जीवन और खेती के बारे में सोच रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न किया, सभी अनाजों में से सबसे अच्छा अनाज कौन सा है। दरबारी तुरंत अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा गेहूं, क्योंकि उससे रोटी बनती है। किसी ने कहा चावल, क्योंकि वह स्वादिष्ट और आसानी से पचने वाला होता है। किसी ने मक्का तो किसी ने जौ का नाम लिया। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ अनाज कौन सा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरे हिसाब से माँ का दूध सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि यह केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के जीवन का आधार है। यह शिशु के लिए सबसे पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन है और इससे बेहतर कुछ नहीं। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा। वास्तव में माँ का दूध सभी अनाजों और खाद्य पदार्थों से श्रेष्ठ है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक गहरी सच्चाई को सरल शब्दों में सबके सामने प्रस्तुत किया। अकबर और बीरबल की कहानी, सच का वजन। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज हम सच का वजन जानना चाहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि सच का वजन कितना होता है। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी इस अनोखे प्रश्न पर सोचने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता है। बताओ, सच का वजन कितना होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच का वजन जानने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े तराजू के साथ आए। तराजू के एक पलड़े में एक भारी पत्थर रखा गया और दूसरे पलड़े को खाली छोड़ दिया गया। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब मैं एक एक करके हर दरबारी से कुछ सवाल पूछूंगा। हर कोई सच बोलकर जवाब देगा। जैसे जैसे सच सामने आएगा मैं उसे दूसरे पलड़े में रखता जाऊंगा। तब हमें सच का सही वजन पता चल जाएगा। यह सुनकर दरबारियों में बेचैनी फैल गई। कई दरबारियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, बीरबल, हमें आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, या हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया है। कुछ ही देर में दरबार लगभग खाली हो गया। तब बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, यही सच का असली वजन है। सच इतना भारी होता है कि उसे हर कोई उठाने या सहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने सचमुच साबित कर दिया कि सच का वजन केवल वही जान सकता है जो इसे सहने की हिम्मत रखता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सभी से ज्यादा ताकतवर कौन। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। दरबारियों ने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। किसी ने कहा, बादशाह का सिंहासन सबसे ताकतवर है क्योंकि इस पर बैठने वाला सब पर शासन करता है। किसी ने कहा, धन सबसे ताकतवर है क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। तो किसी ने सेना, ज्ञान या भगवान का नाम लिया। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको कल जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अपने साथ एक गाय और उसके छोटे बछड़े को लाया। उन्होंने गाय को एक तरफ बांध दिया और बछड़े को दूसरी तरफ।
फिर उन्होंने एक बाल्टी में ताजा दूध लाकर गाय के पास रख दिया। दरबारियों ने यह देखकर हैरानी से पूछा, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सबसे ताकतवर चीज अभी आप सबके सामने साबित होगी। फिर उन्होंने बछड़े को गाय के पास जाने से रोकने के लिए कुछ दरबारियों को कहा। बछड़ा अपनी मां के पास जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरबारियों ने उसे रोके रखा। इस दौरान बीरबल ने गाय के सामने ताजा घास डाल दी, लेकिन गाय ने घास की ओर ध्यान नहीं दिया। वह लगातार बछड़े की ओर देखती रही। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, देखिए, एक मां का अपने बच्चे के प्रति प्रेम सबसे ताकतवर है। न तो घास और न ही कोई भय इस प्रेम को रोक सकता है। यही इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए और बोले, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी और समझदारी का प्रमाण दिया। सचमुच दुनिया में मां का प्रेम सबसे ताकतवर है। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ी दौलत। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी तुरंत अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा, सोना और चांदी। किसी ने कहा, ज्ञान। तो किसी ने परिवार और रिश्तों को सबसे बड़ी दौलत बताया। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी दौलत का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी को बुलाया। किसान के कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक रही थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह दंपत्ति हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना खुश और संतुष्ट रखता है? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। हमारे पास प्यार और विश्वास है, जो हमें हर परिस्थिति में खुशी देता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह देखिए, प्यार, विश्वास और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। सोना, चांदी या अन्य चीजें भौतिक संपत्तियां हैं, लेकिन इनका महत्व तभी है जब हमारे जीवन में संतोष और आपसी प्रेम हो। अकबर बीरबल की बातों से सहमत हुए और बोले, तुमने सच कहा बीरबल। सबसे बड़ी दौलत हमारे दिल में बसने वाला संतोष और आपसी प्रेम है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चा न्याय। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में न्याय करने के लिए बैठे थे। उसी समय दो व्यापारी एक विवाद लेकर दरबार में पहुंचे। दोनों का तर्क था कि एक हीरा उनका है। दोनों ने अपनी अपनी बात रखते हुए कहा कि वह हीरा उन्होंने खरीदा था और उनके पास इसका प्रमाण भी है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। आखिरकार उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस विवाद का हल निकालने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने एक बड़ी तलवार मंगवाई और कहा, इस हीरे को बीच से काट देते हैं। आधा हिस्सा एक व्यापारी को और आधा दूसरे को दे दिया जाएगा। इस तरह दोनों को न्याय मिल जाएगा। पहला व्यापारी खुश होकर बोला, हाँ, यह अच्छा समाधान है। हीरे को काट दिया जाए। लेकिन दूसरा व्यापारी घबरा गया और रोते हुए बोला, नहीं, हीरे को मत काटिए। इसे इस व्यापारी को दे दीजिए। मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आ गई है।
जो व्यापारी हीरे को बचाने के लिए तैयार है वही इसका असली मालिक है। असली मालिक हमेशा अपनी चीज को नुकसान से बचाने की कोशिश करेगा, जबकि नकली व्यक्ति केवल इसे पाने की कोशिश करेगा। अकबर ने दूसरा व्यापारी को हीरा लौटाने का आदेश दिया और पहले व्यापारी को झूठे दावे के लिए सजा दी। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल और दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या कोई इसे स्पष्ट कर सकता है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा, ईश्वर सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने कहा, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने जीवन तो किसी ने समय को सबसे बड़ा सत्य बताया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। मुझे इसके लिए एक योजना बनानी होगी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक गधे को अपने साथ लाया। यह देखकर दरबारी चकित हो गए। बीरबल ने गधे के पैर में एक खूबसूरत चांदी की घंटी बांधी और कहा, जहांपनाह, अब यह गधा इस सवाल का उत्तर देगा। अकबर और दरबारियों ने हैरानी से पूछा, गधा कैसे उत्तर देगा? बीरबल ने कहा, यह गधा दिन रात अपना जीवन बस काम में बिताता है, किसी से शिकायत नहीं करता और जब इसका समय पूरा हो जाता है तो यह शांतिपूर्वक इस दुनिया से चला जाता है। इसका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा सत्य यही है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्तव्यों को बिना शिकायत निभाना है। इसके अलावा यह भी सत्य है कि मृत्यु अपरिहार्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। यही सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस सरल उदाहरण के माध्यम से दी गई शिक्षा हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करती है। सचमुच कर्तव्य और मृत्यु ही सबसे बड़े सत्य हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा, सोना और चांदी। किसी ने कहा, ज्ञान। तो किसी ने समय और ईश्वर को सबसे अनमोल बताया। अकबर ने इन सभी उत्तरों को सुना, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक खाली कटोरा लेकर आए और बोले, जहांपनाह, यदि मैं यह कटोरा आपको दूं और कहूं कि इसे पूरी तरह भर दीजिए तो आप क्या करेंगे? अकबर ने सोचा और आदेश दिया कि कटोरे को सोने, चांदी और हीरे मोती से भर दिया जाए। दरबारियों ने इसे भरने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने कटोरे को उलट दिया और खाली कर दिया। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कटोरा प्रतीक है मनुष्य की इच्छाओं का। इसे कितनी भी दौलत से भरने की कोशिश करें, यह कभी भरता नहीं। सबसे अनमोल चीज धन नहीं, बल्कि संतोष है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वही सच्चा धनवान है। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा। संतोष ही सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि यह इंसान को सच्ची खुशी और शांति देता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ी भूल। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी भूल क्या हो सकती है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा, गलत फैसला लेना। किसी ने कहा, धोखा देना। तो किसी ने जवाब दिया, मूल्यवान समय बर्बाद करना। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा।
बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे बड़ी भूल क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक जले हुए कपड़े का टुकड़ा, एक टूटी हुई माला और एक फूटा घड़ा लेकर आए। सभी दरबारी हैरान थे कि इन चीजों का सवाल से क्या संबंध हो सकता है। बीरबल ने समझाना शुरू किया। यह जला हुआ कपड़ा दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसला लेता है तो उसे बड़ा नुकसान होता है। यह टूटी हुई माला दिखाती है कि झूठ और धोखा रिश्तों को तोड़ सकता है। यह भी एक भूल है। यह फूटा हुआ घड़ा बताता है कि समय को बर्बाद करना सबसे बड़ी भूलों में से एक है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी भूल वह है जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करता। अगर हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे तो वही गलतियां बार बार होती रहेंगी। यही सबसे बड़ी भूल है। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चा सेवक कौन? एक दिन अकबर बादशाह ने सोचा कि यह जानना चाहिए कि उनके दरबार में कौन सबसे सच्चा और वफादार सेवक है। उन्होंने यह प्रश्न दरबार में रखा और दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन सबसे सच्चा सेवक है? सभी दरबारी अपनी वफादारी और सेवा का गुणगान करने लगे। किसी ने कहा कि वह सबसे ज्यादा समय तक बादशाह की सेवा में रहा है, तो किसी ने अपने कार्यों और समर्पण का हवाला दिया। अकबर ने यह सब सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? सच्चा सेवक कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं आज रात आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। बीरबल की परीक्षा। उस रात बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और हर एक को एक एक मुर्गा दिया। फिर उन्होंने कहा, यह बादशाह का आदेश है कि आप इन मुर्गों को एक ऐसी जगह लेकर जाएं जहां कोई आपको देख न सके और उन्हें मार दें। सभी दरबारी मुर्गों को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ देर बाद सभी वापस लौट आए और बोले कि उन्होंने मुर्गे को मार दिया। लेकिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी अपने हाथ में जिंदा मुर्गा लिए लौट आया। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने मुर्गे को क्यों नहीं मारा? उस दरबारी ने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई मुझे न देख सके। हर जगह मुझे यह महसूस हुआ कि भगवान मुझे देख रहे।